Good morning dear student. Class 10th, subject science, we study the lesson of first like chemical reaction and equation, and part of the chemical reaction we study the addition reaction and the diffusion reaction. But I think I am telling you about the first of all elements name where reactant is possible to chemical reaction. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन रिएक्टेड कौन रिएक्शन करेगा। जैसे हमने दो रिएक्शन के बारे में बात की थी, एडिशन रिएक्शन के बारे में और डिफ्यूजन रिएक्शन के बारे में। ये उसको हमने कहा था डिसोसिएशन रिएक्शन, ब्रेक द कंपाउंड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन. टुडे वी स्टडी द एलिमेंट्स नेम. ऑल ऑफ यू लर्न द 30 नेम्स ऑफ एलिमेंट इन क्लास 10th एज यू ऑल इन क्लास 12th. अगर आप साइंस सब्जेक्ट लोगे इन क्लास 11th में तब आपको मिनिमम 30 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के नेम्स आपको याद होने चाहिए और उनके सिंबल याद होने आपको चाहिए. सो राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न द नेम ऑफ द एलिमेंट. यहाँ लिख रहा हूँ मैं नेम ऑफ एलिमेंट. यहाँ लिख रहा हूँ नंबर. यहाँ लिख रहा हूँ सिंबल ऑफ एलिमेंट. नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन. The symbol of hydrogen is H. The symbol of hydrogen is H. Second, helium. The symbol of helium He. Third, lithium. The symbol of lithium is Li. Or beryllium. The symbol of beryllium Be. 5, boron. The symbol of boron B. 6, carbon. The symbol of carbon C. 7, nitrogen. The symbol of 7 nitrogen N. Number 8, please write in your language notebook, erase them and the number 8 write it on the board. Number 8, oxygen. The symbol of oxygen O. Number 9, fluorine. Symbol of fluorine F. इरेज कर रहा हूँ मैं इसको. नंबर 10, नियॉन. द सिंबल ऑफ नियॉन N. ये 10 नंबर हुए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. नंबर 11, सोडियम. सिंबल ऑफ सोडियम Ni. मैग्नीशियम. सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg. 13, aluminium. Symbol of aluminium
सिलिकॉन। फोर्टीन नेम्स कंप्लीट। सिलिकॉन पे आता है 14 नंबर पे, SI जिसका सिंबल है। इरेज कर रहा हूँ ऊपर से। नंबर 15 पे आता है फॉस्फोरस जिसका सिंबल होता है P। 16 पे सल्फर, 16 पे सल्फर जिसका सिंबल होता है S। 17 पे क्लोरीन, CHLOROIN, क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl। नंबर 18 पे आता है ऑर्गन, सिंबल होता है Ar। नंबर 19 पे आता है पोटेशियम, सिंबल होता है K। नंबर 20 पे आता है कैल्शियम, सिंबल होता है Ca। मिनिमम आपको क्लास 10th के अंदर 20 नेम्स ऑफ एलिमेंट्स आपको लर्न होना चाहिए, बिकॉज ऑल द रिएक्शन डिपेंड ऑन द एलिमेंट। यू नो वी आर एग्जाम्पल गिवन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन C plus O2 is equal to CO2। What is C, what is O? I will tell you in this class. C means carbon, O means oxygen. But if you don't know about the elements, that you know about the list of the element and nomenclature, do you know? Clear? 20 से आगे 21 पे इसके नियम आता है जो कि क्लास 10 में इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देखते हैं, करा देते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम का सिंबल होता है Sc। टाइटेनियम का सिंबल होता है कैपिटल T। वेनेडियम का सिंबल होता है V। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr। मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। 25 नेम हो गए एलिमेंट्स के, लर्न करना, याद करना। इन ऑफलाइन क्लास आई विल आस्क द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट, राइट इन योर नोटबुक। नंबर 26 पे आता है फेरस जिसका सिंबल होता है Fe। कोबाल्ट का सिंबल 27 पे आता है कोबाल्ट, सिंबल होता है CO। 28 पे आता है निकल, सिंबल होता है Ni। 29 में आता है कॉपर, सिंबल होता है Cu। और 30 पे आता है जिंक, सिंबल होता है Zn। ये 30 नेम्स है एलिमेंट्स जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि विच एलिमेंट्स आर डिटरमाइन इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ये बच्चों, इसको लिखने के बाद अब हम टॉपिक को चलते अपने जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन।
addition and dissociation reaction will be complete. Today third reaction is displacement reaction. Displacement reaction. What is displacement reaction? In this reaction, the reactant will react each other, but the one reactant displace the other reactant and make the product. Example: Zn plus CuSO4. एक सेकेंड. यस, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस C. This group left side is called reagent. Left side is called reagent and right side of the arrow product. You see very well in this reactant, zinc displace the copper element. Zinc displace the copper element. This is called displacement reaction. This is called displacement reaction. कहने का मतलब है कि अभिकारक में से, reagent में से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है. This reaction is called displacement reaction. Clear? Double displacement reaction. डबल मीन्स दोनों का, जितने रिएजेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे. जो डिस्प्लेस का काम होता है वो उसकी पावर पे होता है. उसकी पावर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज, उसका जितना कुछ विभव होगा, हाई पोटेंशिटी होगी, वो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस करेगा. इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू KCl प्लस AgNO3. KCl प्लस AgNO3. KCl का फुल नेम होता है पोटेशियम क्लोराइड और AgNO3 की फुल फॉर्म होती है सिल्वर नाइट्रेट. इसी प्रकार Zn को जिंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट. और यहाँ क्या बन गया? जिंक सल्फेट. चाहे तो आप इसका नाम लिख सकते हो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. इसी प्रकार क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. क्लियर? KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड. K मीन्स पोटेशियम. अभी हमने एलिमेंट्स के नेम लिखे थे. प्लस Ag मीन्स होता है सिल्वर, जिसको आप चांदी बोलते हो, सिल्वर नाइट्रेट. React each other and the produce will make AgCl plus KNO3. KNO3 प्लस, इसको ऐसा लिखते तो और अच्छा लगता है, KNO3. जो N होगा वो कैपिटल होगा, सॉरी, KNO3 प्लस AgCl. KNO3 प्लस AgCl. पोटेशियम, इसमें देखो ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? Ag के साथ. मतलब पोटेशियम को Ag ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया. क्या कर दिया? डिस्प्लेस. और पोटेशियम जो है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? NO3 के साथ. किसके साथ कर रहा है? NO3 के साथ. तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे को क्या करें? डिस्प्लेस करें. तो दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट displaced each other of the compound is called double displacement reaction. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर बच्चों? राइट इन योर नोटबुक.
Clear? Next reaction. Any questions? Ask me in offline classes. I will solve your all problem in science. Myself, James God. Number of reaction 5. Reversible reaction. Reversible reaction. Reversible means जो रिवर्स हो सकती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो वी कैन डिफाइन दैट द इन दिस रिएक्शन reagent makes product and product breaks to reagent. मतलब reagent से क्या बनेगा, reactant से क्या बनेगा, product बनेगा, और product से क्या बनेगा, product से reactant बनेगा. That is reaction is called reversible reaction. Example: N2 plus 3H2 2NH3. जो मैंने 2 एरो आपको दिखाए हैं, हाफ एरो लगाकर 2 डायरेक्शन के अंदर, वो किसका सिंबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का. रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा डबल एरो के द्वारा, जो हाफ होता है उसके द्वारा उसको शो किया जाता है. इसका मीन्स क्या होगा कि रिएक्टेंट जुड़कर ऐड होकर प्रोडक्ट NH3 बनेगा और प्रोडक्ट ब्रेक होकर N2 plus CH2 बनेगा. This reaction is take place in both of direction. Both of direction. Left hand side and right hand side. All the direction is combined. This reaction is called reversible reaction. Number 6. Irreversible opposite of the reversible reaction. Irreversible means only one direction. Only one direction. In this reaction, the direction will take place only one. Yeah, this reaction is placed on only one direction. It's called irreversible reaction. इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम. CH4 plus 2O2. CH4 plus 2O2 क्या बन जाएगा इससे, CO2 plus 2H2O. 2H2O. कंफ्यूज हो रहे हो कि वही क्यों लिखा मैंने, उसका स्वयं नेक्स्ट पेज के अंदर करेंगे. शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ. नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1. तो देयर इज ए नंबर ऑफ कार्बन 1. क्लियर. नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4. इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4. क्लियर. नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन किसके अंदर है, रिएक्टेंट के अंदर. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 2 × 1 2 और 2 2 4. तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर सेम. आइटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. इसलिए रिएक्शन क्या बनेगी, वो बनेगी. इस रिएक्शन को हमेशा वन एरो के द्वारा शो करते हैं और ये रिएक्शन हमेशा वन डायरेक्शन में प्लेस होती है. वन डायरेक्शन में प्लेस होती है. इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन. क्लियर बच्चों, राइट इन योर नोटबुक. टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन, टेक प्लेस वन डायरेक्शन. टेक प्लेस both direction take place only one direction. Only one direction. This is called irreversible reaction. Write in your notebook. Clear?
नेक्स्ट रिएक्शन, इस टॉपिक का नाम आपके सामने है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन the name of the oxidation means oxygen. In this reaction, oxygen and electronegative elements are added. Oxygen and electronegative elements add, and hydrogen and electropositive elements remove. In this reaction, oxygen and electronegative elements are added. ऑक्सीजन क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होगा, जुड़ेगा, एंड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर रिमूव। वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mgO। This reaction is called oxidation reaction. Clear बच्चों? Write in your notebook. Next, reduction opposite of the oxidation reaction. Oxygen and electronegative elements are removed and hydrogen and electropositive elements add. Clear? इसका ऑपोजिट कर देना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब हमने रिमूव किया था वो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, टू KClO3 तो क्या बन जाएगा, 2KCl प्लस 2O2, 2KCl 3O2 इसलिए बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितनी हो रही है, 3 2 जा 6। इसको ढंग से लिखना चाहिए, 3O2। ऑपोजिट ऑफ डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव एंड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? 2 रिएक्शंस और हैं, वो भी नेक्स्ट पीरियड हम कंप्लीट करेंगे। आज इतना काफ़ी है। इफ एनी क्वेश्चन आस्क मी ऑफलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।